अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। यहाँ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.16। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हम इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये नंबर्स हमारे पास किस फॉर्म में हैं और हम इन्हें किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में शो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये नंबर्स बेसिकली हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में हैं। साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसी नोटेशन है जिसमें हम नंबर्स को 10 की पावर में लिखते हैं। मतलब हमारे पास कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर्स होंगे तो वो एज इट इज़ रहेंगे। उसके बाद जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे या उनसे पहले जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे हम उन्हें यहाँ पर 10 की पावर में लिखेंगे। तो इसीलिए हम सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस करते हैं। अ नंबर in the form of a multiplied and raised to power b is called scientific notation. स्टूडेंट्स, बेसिकली ये एक ऐसी नोटेशन है जिसमें हम किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर को एज इट इज़ लिखते हैं, लेकिन उसके बाद जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हों या उससे पहले जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हों उसे हम यहाँ पर 10 की पावर में लिखते हैं। तो सिंपली अब हम यहाँ पर लिखेंगे वेयर a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड स्मॉलर देन 10 मीन्स यहाँ पर हमारे पास जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर्स होंगे वो 1 के इक्वल होंगे, 1 से ग्रेटर होंगे और 10 से स्मॉलर होंगे। मीन्स 1 से लेकर 9 तक यहाँ पर हमारे पास कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। और b हमारे पास क्या है, इंटीजर है। b इज एन इंटीजर। इंटीजर बेसिकली हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स में आपने चेक किया हमारे पास यहाँ पर +-1 +-2 +-3 +-4 इस तरह से कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। अब हम इसकी एग्जांपल को शो करेंगे। एग्जांपल में बेसिकली हमारे पास जो भी नंबर होगा वो 10 की पावर में हम उसे लिखेंगे। तो एग्जांपल है हमारे पास जस्ट लाइक 7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है एक सिंपल फॉर्म जो हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कितने ज़ीरोस लगाएंगे, यहाँ पर +9 है तो सिंपली हम 7 के बाद 9 ज़ीरोस लगाएंगे। तो ये हमारे पास है टोटल 9 ज़ीरोस। अगर यहाँ हमारे पास पावर पॉजिटिव होगी तो सारे ज़ीरोस राइट साइड पर लगेंगे, लेकिन अगर यही हमारे पास पावर नेगेटिव हो, -9 हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर पावर नेगेटिव होगी तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे और 7 को चेक करें डेसिमल पॉइंट यहाँ पर कहाँ है, 7 के बाद है। तो डेसिमल पॉइंट से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर -9 है तो 7 से पहले हम 8 नंबर ऑफ ज़ीरोस लगाएंगे इस तरह से 8 नंबर ऑफ ज़ीरोस लगाएंगे और उसके बाद डेसिमल पॉइंट, फिर डेसिमल पॉइंट से पहले एक ज़ीरो लगाएंगे क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं ना जिस तरह से कि ये ज़रूर होना है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेसिमल पॉइंट से पहले ज़ीरो होगा। तो अब हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद काउंट करें तो टोटल 9 डिजिट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो स्टूडेंट्स, आपने बेसिकली क्या किया है, डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर मूव करवाया है बिफोर 9 डिजिट्स। तो अगर हमारे पास, तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिफरेंस है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन को किस तरह से लिख सकते हैं। ये सारा जो हमने मेथड सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म, और जब हम 10 की पावर में लिखेंगे तो ये हमारे पास होगा साइंटिफिक नोटेशन। अब हम इसी मेथड को एक्सरसाइज 2.16 में यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.16। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट है 5.18 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 7।
सिंपली सॉल्यूशन में हम फर्स्टली क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। 10⁻⁷ यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव पावर है, तो इसलिए हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 1 के साथ 7 जीरोस होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो स्टूडेंट्स जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने अगर बगैर कैलकुलेटर के करना है तो आप एक ट्रिक यूज़ करेंगे। ट्रिक क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद चेक करना है कि हमारे पास कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं। जब आप सिंपली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं लगाएंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद विदाउट कैलकुलेटर चेक करें, हमारे पास 7 जीरोस थे तो आप उसमें से 2 जीरोस कम कर देंगे। तो यहाँ पर हम कितने जीरोस लगाएंगे, ओनली 5। एक बार फिर देखें, अगर हमारे पास टोटल 7 जीरोस हैं और डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं तो 7 में से 2 को माइनस कर दें, बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास 5। तो सिंपली हम यहाँ पर 5 जीरोस लगाएंगे। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो ये तो फिर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, लेकिन अगर आप विदाउट कैलकुलेटर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपने इसी ट्रिक को यूज़ करना है कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस में से डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे उन्हें माइनस करना है। 7 - 2 यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं तो बाकी रह गए 5, तो इसलिए हम एंड पर 5 जीरोस ही लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है 9.203 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। नॉन ज़ीरो नंबर्स को हम एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 1/10⁻+10। जब हम इस -10 को नीचे लेकर जाएंगे तो ये +10 में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। 10⁻10 को हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। 1 के साथ यहाँ पर हमारे पास कितने ज़ीरोस होंगे, 10 ज़ीरोस। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले 10⁻⁴ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है, हमारे पास 9.203 9 के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो आपने चेक करना है कि हमारे पास टोटल जीरोस कितने हैं, 10 हैं। तो 9 से पहले हम यहाँ पर 1 कम करके लगाएंगे। जैसे 10 हमारे पास पावर थी, इसमें से 1 माइनस कर दें तो आंसर रह गया 9। इट मीन्स यहाँ पर 9 से पहले हम यहाँ पर 9 नंबर ऑफ जीरोस लगाएंगे। आपने इस फॉर्मूले को, इस ट्रिक को यूज़ करना है, इसे याद रखना है, अदरवाइज इसमें मिस्टेक हो जाएगी। तो आपने 9 से पहले 9 नंबर ऑफ जीरोस लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो स्टूडेंट्स आपने पहले पावर चेक करनी है। पावर अगर 10 होगी तो उसमें से -1 करेंगे तो जितने हमारे पास बच जाएगा 9, उतने नंबर ऑफ जीरोस लगाएंगे हम लेफ्ट साइड पर। अगर पावर नेगेटिव है हमारे पास क्वेश्चन में तो लेफ्ट साइड पर 0 लगेंगे, और अगर पावर पॉजिटिव है तो राइट साइड पर जीरोस लगेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। और इसी तरह 9 जीरोस लगाने के बाद आप यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, और डेसिमल पॉइंट से 0 पहले हमेशा आता है। इसे हम कंसीडर नहीं करते लेकिन लिखते ज़रूर हैं, ठीक है। इसे हमें ज़रूर लिखना है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे और डेसिमल पॉइंट नहीं लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली करना है। क्वेश्चन की अगर आपको समझ नहीं आती तो आप वीडियो को रिपीट किया करें, बार बार वॉच किया करें, आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। आपका हर पॉइंट इसमें डिस्कस किया जाता है, हर वो चीज़ जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है इस वीडियो में आपको डिटेल में ये बताई जाती है। तो इसलिए आप ज़रूर वीडियो को गो थ्रू किया करें, 2 to 3 टाइम्स इसको ज़रूर वॉच किया करें। आपके सारी कन्फ्यूजन, सारी जो मिस्टेक्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है 2.169 मल्टीप्लाई 10⁻8। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो सिंपली लिखेंगे 2.169 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 10⁻+8 है, इसलिए हम सिंपली यहाँ पर 8 नंबर ऑफ ज़ीरोस लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 8 नंबर ऑफ ज़ीरोस। अब आपने वही ट्रिक यूज़ करना है जो आपने फर्स्ट पार्ट में किया था कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ ज़ीरोस हैं, 8। अब आपने डेसिमल पॉइंट के बाद चेक करना है कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 1 2 3।
तो 8 में से आप 3 माइनस कर दें, बाकी हमारे पास रह जाएंगे 5। तो सिंपली अब आपने डेसिमल पॉइंट को भी रिमूव कर देना है। डेसिमल पॉइंट रिमूव हो गया और उसके बाद हमारे पास कितने नंबर ऑफ जीरोस रह जाएंगे? 5। 1 2 3 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स ये देखें कितना इजी है अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करेंगे। बेसिकली ये वो एक्सरसाइजेस हैं जो 9th में या 10th में यूज़ होती हैं। 9th में ये फिज़िक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और मैथ्स में भी यूज़ होती हैं। तो अभी से इन्हें बहुत अच्छी तरह से आप जो है ना वो अंडरस्टैंड कर लें ताकि आपको नेक्स्ट क्लासेस में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट्स आपने इसी ट्रिक को यूज़ करना है। जब आप इस ट्रिक को यूज़ करेंगे तो आपको बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है हमारे पास 7.2 मल्टीप्लाई 10⁵ यहाँ पर हमारे पास पावर +5 है, इसलिए हम सिंपली 1 के साथ 5 नंबर ऑफ ज़ीरोस यहाँ पर शो करेंगे। अब आपने ये चेक करना है कि हमारे पास पावर क्या थी? 5 में से डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट है, तो इसलिए हम 5 में से 1 को माइनस कर देंगे, ये हमारे पास रह जाएगा 4। तो सिंपली हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को भी रिमूव कर देंगे और नॉन ज़ीरो नंबर्स के बाद कितने नंबर ऑफ ज़ीरोस लगाएंगे? 4। 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स आपने इसी ट्रिक को यूज़ करते हुए यहाँ पर क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अब हम यहाँ पर 5th पार्ट को सॉल्व करेंगे विच इज़ 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो सिंपली हम सॉल्यूशन में क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 5.4 10⁻⁻6 को जब हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये पावर प्लस में चेंज हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अब हम यहाँ पर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और 1 के साथ 6 नंबर ऑफ ज़ीरोस लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आपने यहाँ पर वही ट्रिक यूज़ करना है कि अगर आपके पास टोटल पावर 6 थी, मीन्स 6 नंबर ऑफ ज़ीरोस थे, तो आप उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास रह जाएंगे 5। अब आपने डेसिमल पॉइंट को तो रिमूव कर ही देना है, लेकिन उसके साथ साथ आपने ये चेक करना है कि 5 से पहले हम कितने नंबर ऑफ ज़ीरोस लगाएंगे? 1। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 5 ज़ीरोस लगाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। 5 ज़ीरोस से पहले यहाँ पर डेसिमल पॉइंट शो करेंगे और उसके बाद फिर एक और 0। स्टूडेंट्स डेसिमल पॉइंट से पहले आप 0 ज़रूर लगाएंगे, लेकिन उसे काउंट नहीं करेंगे। आप सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद वाले ज़ीरोस को काउंट करेंगे और बिल्कुल इसी फॉर्मूला से, इसी ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स 6th पार्ट है हमारे पास 5.4105 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। सिंपली हम सॉल्यूशन में क्वेश्चन को रिपीट करेंगे और इसे लिखेंगे 10⁻+12। जब हम -12 को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो ये +12 में चेंज हो जाएगा। तो सिंपली अब हम यहाँ पर लिखेंगे 5.4105 और ये हमारे पास है पावर 12। तो सिंपली हम यहाँ पर 12 नंबर ऑफ ज़ीरोस लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स 12 नंबर ऑफ ज़ीरोस लिखने के बाद हम फिर उसी ट्रिक को यूज़ करेंगे कि ये हमारे पास 12 है। आपने माइनस साइन की सूरत में हमेशा 12 या जो भी पावर होगी उसमें से 1 को माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास आंसर होगा 11। तो स्टूडेंट्स जब हम इसे आंसर में लिखेंगे तो सिंपली डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ पर हम लेफ्ट साइड पर नंबर ऑफ ज़ीरोस लगाएंगे। कितने ज़ीरोस होंगे? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो स्टूडेंट्स ये हम यहाँ पर 11 नंबर ऑफ ज़ीरोस शो करेंगे और उसके पहले हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। डेसिमल पॉइंट से पहले 0 ये अंडरस्टूड है, ये बात आपने याद रखनी है कि डेसिमल पॉइंट से पहले हम यहाँ पर ज़रूर 0 लिखेंगे, लेकिन उस 0 को कंसीडर नहीं करेंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद जो ज़ीरोस होंगे हम उन्हें काउंट करेंगे और अकॉर्डिंग टू अवर ट्रिक हम यहाँ पर उन ज़ीरोस को मेंशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने इन्हीं जो ट्रिक्स हैं, इन दोनों ट्रिक्स को यूज़ करना है ताकि आपके क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर आपने
इसे यूज़ ना किया तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में चले जाएंगे और इस तरह से क्वेश्चन में मिस्टेक्स के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन को रिपीट करना है। आप बेसिकली अगर कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप सिंपली वीडियो को अगेन वॉच किया करें और थोड़ा कीनली इसको ऑब्जर्व किया करें, बहुत अच्छी तरह से इसको समझा करें तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। इसमें आपके सारे जो कन्फ्यूजन है या फिर आपकी कोई मिस्टेक्स हैं, इस तरह के कोई भी पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़े टफ लगते हैं, वो सारे के सारे उसमें डिस्कस किए जाते हैं। तो आप वीडियो को अगेन वॉच करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।